चारित्रिक यहाँ पर श्लोक है कि चरणन योग। अब इसे चरणन योग का जिसने जीवन पर्यंत तक पालन किया, तरुण सागर ऐसे तरुण सागर नहीं बन गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। वह कहते थे कि जब मैं मंदिरों में प्रवचन करता था तो 2-4 बूढ़े लोग आकर के बैठ जाते थे, खुद का भी समय खराब करते थे और हमारा भी समय खराब करते थे। लोग सामान वही होता है, पिक्चर वही होती है, पर विज्ञापन का जमाना है। जिसने विज्ञापन कर लिया तो बस वो आगे बढ़ गया, नहीं तो सोना पड़ा है और यदि वह मिट्टी में पड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पर सूकेस में जोहरी के पास में आ गया तो उसका बहुत मूल्यांकन हो जाता है। ऐसे ही वह प्रवचन तो उनके जाने माने ही थे। मेरे को एक बात याद है, सबके जीवन का एक दौर रहता है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 15 साल के करीब होंगे, बहुत साल हो गए, 23-24 साल पहले के करीब वह घटना। तो हम लोग एकदम नए नए ताजे ताजे ब्रह्मचारी थे और 1999 में 2001 में तरुण सागर जी की GTV पे प्रवचन आते थे। तो पहली बार प्रवचन आए, महाराज के संग में गए तो महाराज ने पूछा कैसे साधु बनोगे? तो बोले हम लोगों ने कहा तरुण सागर जैसे। तो महाराज ने बोला नहीं, तरुण सागर जैसे नहीं बनना। उन्होंने कहा तरुण सागर जैसे नहीं बनना, फिर कैसे बनना? तो महाराज ने कहा कि एक भगवान महावीर जैसे साधु बनना, क्योंकि वो भी महावीर के जैसे ही थे, महावीर के पथ को अपनाया था। और एक साधना करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, एक अच्छा साधक बनना, इस जीवन में भावना रखना। एक वास्तव में अजय लोगों में तो उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा ही था, बहुत प्रभाव। हर गांव में, हर जगह पर उनका एक नाम था, यशकीर्ति कर्म का उदय था। एक नई चिंतन शैली, नए विचार और नया तरीका। नकल करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर व्यक्ति की नकल कर सकता है, परंतु अपनी अपनी क्वालिटी सबकी होती है, और अपनी क्वालिटी होती है तो अपनी पहचान होती है। बाद में कई लोगों ने भी तरुण सागर जी की स्टाइल में बोलने का प्रयास किया, परंतु जो जिसकी शैली होती है उसको ही शोभा देती है, और अपनी अपनी शैली सब अपनी अपनी होती है और वही सबको शोभा देती है। परंतु उन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ अपने समाज के लिए दिया, और जैन धर्म के परचम को जन जन तक और दिगंबर साधु की पहचान कराने का यदि इस समय में सबसे बड़ा श्रेय ऐसी किसी को जाता है तो तरुण सागर को ही जाता है। लोग नहीं जानते थे, सबने अपने अपने धुरंधर रूप से काम किया है, सबका अपना अपना योगदान रहा है, सब अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, सब साधुओं ने अपना अपना कार्य किया है, कोई किसी से कम नहीं है। पर अजैनों के अंदर स्थान बनाने का काम तो तरुण सागर जी ने किया है। और मेरे को याद है जब 2007 का चतुर्मास उनका कोल्हापुर में हुआ था, और चतुर्मास के बाद में वह तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरमती सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे। कुछ शारीरिक वेदनाएं उनके लिए हुई थी, असाता वेदनी कर्म का उदय आया, रोग ने घेरा, और ऐसी ऐसी वेदना हुई कि उस समय बहुत उनके जीवन में समस्याएं आ गई। तब गुरु महाराज 1-2 दिन में उनके पास में मंत्रित करके नारियल का पानी भेजते थे कि इसको उनको देना, और उसका प्रभाव भी होता था। और वह 4 महीने में अच्छे स्वस्थ भी रहे, और उसके बाद में
कोल्हापुर से उनसे किसी ने पूछा कि बिहार किस तरफ करना है, तो उन्होंने एक ही भावना की कि अब बिहार होगा तो आचार्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के चरणों की ओर होगा। आप उदगांव में गुरुदेव थे, हम लोग भी वहां पर उस समय वहीं पर मौजूद थे संघ में। वह वहां पर आए, गुरु महाराज के चरणों में आकर के उन्होंने 8-10 दिन तक वहां पर साधना की, आशीर्वाद लिया और गुरुदेव से कहा कि आपके आशीर्वाद से हम बचे हैं। गुरुदेव तो गुरुदेव थे, जब उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी तब पुष्पदंत सागर जी महाराज को भी सिखाने और पढ़ाने का कार्य गुरुदेव ने किया है। आचार्य पुष्पदंत सागर जब वह मुनि अवस्था में थे तब गुरुदेव के पास में आकर के बहुत समय तक वह रहे और उनसे उन्होंने भी कुछ सीखा। तब उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया कि आपने मेरे गुरु को तो आशीर्वाद दिया, आप हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बना के रखें। उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि शायद समाधि हो जाएगी, पर गुरुदेव का आशीर्वाद रहा कि समाधि उनकी वहां की टल गई। और जब 2018 11 साल तक कुछ नहीं हुआ और 2018 में जब उनकी समाधि हुई तब उन्होंने एक ही शब्द बोला कि इस धरती पर यदि तपस्वी सम्राट होते तो आज भी मैं सलामत नहीं। उनकी कृपा दृष्टि से वह 11 साल तक चले और ना जाने कितने साल तक चलते थे। ऐसा उनके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा। ऐसे वो